नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब के इस चैनल स्टडी विद अवनीश सिंह में। हम संस्कृत को लेकर चर्चा कर रहे थे। संस्कृत में हमने वर्णमाला को डिटेल में पढ़ा था। माहेश्वर सूत्र क्या है, त्रिमुनि क्या है, उनके बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारी जो क्लास है वो प्रत्याहार को लेकर है और ये संस्कृत की दूसरी क्लास है। प्रथम क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जाके पहले उसे देख लीजिए। तो बात कर लेते हैं माहेश्वर सूत्र। तो माहेश्वर सूत्र आपको याद होने चाहिए क्योंकि तभी आप प्रत्याहार को समझ पाएंगे। तो इनको पहले एक बार पढ़ लेते हैं। अयोण रिलिक योंग अयोच है वरट लण जम गणनम झवय घटधस जब घटधस खप छठत चटतव कपय ससर हल। यहाँ देखेंगे पहले के जो चार सूत्र हैं, जो 1 से लेकर 4 तक, अगर इनकी बात करें तो इनमें तो जो है अच का आगमन हुआ। अच मतलब सभी स्वर, ठीक है। तो यहाँ ये स्वर आ जाते हैं। बाकी के जो हैं नीचे उनमें सब किसका हल आए हुए हैं, यानी यहाँ से अगर आगे बढ़ा देते हैं हम इनको, इन सबको, तो इनमें जो है हल है, यानी संपूर्ण व्यंजन की बात की गई है। अब यहाँ स्वर है। अब देखो क्रिम समझ लें। पहले स्वर आए, स्वर के बाद है या वा राला, यानी सर्वप्रथम आ जाते हैं स्वर। स्वर कितने में आ जाते हैं? 1 से लेकर 4 जो सूत्र हैं उनमें स्वर आ जाते हैं। 5वां और 6वां सूत्र किसके लिए है? या वा राला, यानी अंतःस्थ के लिए आ जाता है। अंतःस्थ आते हैं 5वें और 6वें में। और क्रिम भी आपको याद रखना है, या वा राला। कई बार ये क्रिम ही पूछ लिया जाता है। तो ये 5वां और 6वां सूत्र। उसके बाद 7वां सूत्र क्या कह रहा है? 7वां सूत्र कह रहा है पंचम वर्ण है। कौन से वर्ण है? पंचम वर्ण है 7वें सूत्र। फिर झवाय घट धस। अब ये दोनों सूत्र की बात करें तो 1 2 3 4 5 जो वर्ण हैं ये कौन से वर्ण हो जाते हैं? ये पंचम वर्ण है। पंचम के बाद आ जाते हैं चतुर्थ वर्ण। चतुर्थ वर्ण आ जाते हैं 8वें और 9वें सूत्र में। उसके बाद जा व ग धस। ये देखें अगर चाछा जा, पाफा बा, काखा गा, टाठा डा और ताथा दा, तो ये तृतीय वर्ण है। तो तृतीय वर्ण आ जाते हैं। तृतीय वर्ण की बात करें तो ये 10वें सूत्र में आ जाते हैं। अब खप छठत यहाँ तक तो है ये द्वितीय वर्ण। चटत तव और कपाई यहाँ तक है ये प्रथम, यानी ये द्वितीय और प्रथम जो है मिले हुए हैं। तो द्वितीय आएंगे फिर प्रथम आएंगे। किस सूत्र में आएंगे? यानी 11वें नंबर पे और 12वें नंबर पे। फिर बात करें सा हल, तो ये यहाँ आ जाता है ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं 13वें नंबर के और 14वें नंबर के सूत्र में। तो आपको इसी ढंग से वर्णमाला को याद करना है। पहले किसको? स्वर को। तो अयोण रिलिक योंग योच, ये 4 सूत्र हो गए। फिर अंतःस्थ को, तो अंतःस्थ को जैसे ही आपके दिमाग में आएगा तो हैवरट और लर्ण याद आ जाएगा। फिर पंचम की तो जमगणनम 7वें सूत्र में आ जाएगा। फिर चतुर्थ वर्ण को याद करना, तो आप भूलेंगे नहीं। झवाएं और घटधस, यानी 2 सूत्र जो है चतुर्थ वर्ण के लिए। तृतीय वर्ण के लिए 10वां तो जब घटधस। द्वितीय और प्रथम के लिए तो खप छठत चढ़ता और कपाई 2 याद हो। लास्ट में जो अंतिम 2 हैं वो हैं ऊष्म व्यंजन के लिए, यानी ससर और हल। इस ढंग से आप ये वर्णमाला को याद कर सकते हैं। अब चलते हैं हम जो आज का हमारा प्रकरण है उस पर बात कर लेते हैं कि प्रत्याहार। तो प्रत्याहार जो है वो बना है प्रति आंग प्लस श्री और धंज। इसका मतलब होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार इसका मतलब है संक्षेपीकरण। जब हम किसी चीज को संक्षेप में लिखते हैं तो किसके माध्यम से लिखते हैं? प्रत्याहार के माध्यम से लिखते हैं। प्रत्याहार विधायक सूत्र है आदि रंतेन सहेता, यानी जहाँ से शुरुआत होगी वहाँ से लेकर अंत तक का जो वर्ण है वो हो जाएगा, वो वहाँ तक हमने लेना है। जैसे अगर हम बात करें अक प्रत्याहार की, तो आ से लेकर का तक, यानी आ से शुरुआत और का पे अंत। तो आ से का तक के जो वर्ण हैं वो अक प्रत्याहार में आ जाएंगे। ये आपके विधायक सूत्र हो गया। तो कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42 है। ये 42 प्रत्याहार के जो नाम हमने लिख दिए हैं, इनको आप वीडियो को पॉज करके सबको नोट कर लीजिए। जैसे अण, अक, अच, अट, अण, अव, अस, अल, इक, इच, इण, ये सारे जो हैं आपको याद रखने। 42 हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो रम को और जम को भी प्रत्याहार मान, तो रम को अगर जो प्रत्याहार मानेंगे तो 43 हो जाएंगे, अगर इन दोनों को जो मान रहे हैं तो उसके अनुसार 44 प्रत्याहार हो जाएंगे। लेकिन आपको जो मानना है 42 प्रत्याहार मानना है एग्जाम पर्पज से। अब हम समझ लेते हैं इनमें से कुछ मुख्य जो प्रत्याहार हैं उनको समझ लेते हैं जो हमारे परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी। जैसे अच प्रत्याहार की बात करें तो अच प्रत्याहार की बात करें तो यहाँ देखो वर्णमाला में समझते हैं। आ से लेकर चा तक के वर्ण, तो आ ई उ हलंत को छोड़ेंगे, री ली का को छोड़ेंगे, ए ओ इंगा को छोड़ेंगे, आई औच तो इसको छोड़ेंगे। तो इन वर्णों को हम नोट कर लेते हैं।
इन वर्णों को नोट कर लेते हैं, इसको हम यहीं रख के दे रहे हैं ताकि आपकी चीज़ें समझ में आपको आ जाएं। तो देख लेते हैं, दिख रही होंगी आपको। तो देखो, पहले में हम अच की बात करें तो आ ई उ, यानी आ ई उ, आ ई उ को लिया। उसके बाद अगर बात करें री लिरी, ठीक है, तो ये री लिरी को ले लिया। उसके बाद ए ओ, फिर आई औ, इनको भी ले लेते हैं, यानी आई और औ। तो ये जो वर्ण है ये क्या आ गए, अगर हम बात करें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 वर्ण जो हैं ये सब हो गए आपके स्वर, यानी संपूर्ण स्वर आ जाते हैं। अब अल में बात करें कि अल यानी आ से लेकर ला तक के वर्ण, तो कहाँ से, इस आ से लेकर इस ला तक के वर्ण, तो ये सारे जब वर्ण लिखेंगे तो ये आपकी हो जाती है संपूर्ण वर्णमाला। ये आपको होमवर्क है, आपको लिखना है खुद ही। फिर एंग की बात करें तो एंग मतलब ए से यहाँ तक, तो ए और ओ जो है वो किस में बनते हैं आपकी, ये बनते हैं गुण संधि में। और एच में ए और आई और औ, तो ये बनते हैं वृद्धि संधि में। तो ये जो है एंग जो है गुण संज्ञक सूत्र है, एच है वृद्धि संज्ञक सूत्र है। तो इसमें आ जाएगा ए ओ, ये गुण संज्ञक हो गया। एच में आई औ, ये वृद्धि संज्ञक हो गया। अब हल की बात करें तो हल में संपूर्ण व्यंजन आ जाएंगे। संपूर्ण व्यंजन आ जाएंगे तो हाय वरट से शुरुआत करेंगे। तो लिखते हैं इसको, जैसे हाय वरट में हा या वा रा, टा हलंत है छोड़ दिया, लर्ण में ला ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं जमगणनम, ई मा ग ड़ा ना, इमगणनम, माँ को छोड़ेंगे मा हलंत है। फिर झवय जावय, फिर घ ढ दश, घ ढ ध, सा को छोड़ेंगे क्योंकि हलंत है। फिर जब गढ़ लेते हैं, जा वा गा ड दा शा, जब गढ़दश। अब ये हो गया, उस सा को छोड़ देंगे क्योंकि सा हलंत है तो सा को नहीं लेना। फिर खब छठत चौदह, खा फा छा ठा था, चा टा ता, वा हलंत है तो अंतिम वर्ण को छोड़ेंगे। कपय कापा को लिया। फिर ससर सा सा सा, रा को छोड़ेंगे, हल का हा ले लिया। तो ये क्या है, संपूर्ण जो व्यंजन है वो इस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। यण की बात करें तो यण प्रत्याहार कैसे बनेगा, यही देख लें, हाय वरट है, हाय वरट यानी हा छोड़ेगा और हाय वरट है, तो यण यहाँ आ जाएगा। तो या वा रा ला, ये आपको क्रम याद रखना है। तो ये वर्ण हो गए आपके अंतःस्थ वर्ण हो जाएंगे। अंतःस्थ वर्ण के बाद कुछ और जो है उनको देख लेते हैं। जैसे झस प्रत्याहार की बात करें तो झस प्रत्याहार में क्या आ जाएंगे, वर्गों के चतुर्थ वर्ण। तो आपको वो झवय घड़दस, झवय और घड़दस से लिखना है। तो झा वा यंग छोड़ देंगे, घा ढ धा, ये हो गए वर्ग के चतुर्थ वर्ण। अब वर्गों के तृतीय वर्ण तो जब गढ़दस वाला देख लेंगे, जा वा गा डा दा, तो सा को छोड़ देंगे, सा हलंत है। अब वर्गों के द्वितीय और प्रथम वर्ण यानी खप छठत चढ़ता और कपय शामिल हो जाएंगे, यानी खा फा छा ठा था, ठीक है। चा टा ता, वा को छोड़ेंगे, वा हलंत है, कपय का पा, 3 2 5 और 5 10, देखो वर्गों के द्वितीय और प्रथम वर्ण, 5 वर्ण ये 5 तो 10 हो गए। चय की बात करें, चय वर्गों के प्रथम वर्ण, तो चय लेकिन यहाँ से देखो च ट त, ठीक है, क प ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ, तो ये वर्गों के प्रथम, यानी इसमें आ जाएगा च ट ता, वा को छोड़ेंगे हैं, और का और पा, ये 5 वर्ण जो हैं आ जाएंगे चय के अंदर। सल की बात करें तो सा 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 ससर और हल, यानी सा 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 और हा, ये आपके ऊष्म वर्ण हो गए। आपको इस ढंग से करने हैं, ठीक है। तो एक हमने आपके लिए छोड़ दिया है जिसमें आपको संपूर्ण वर्णमाला लिखनी है, आ से लेकर ला तक के वर्ण सभी उसमें लिखने हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रत्याहार जो है समझ में आ गए होंगे, और इन जो है मुख्य रूप से जो प्रत्याहार है इनको आना चाहिए। 42 प्रत्याहार के नाम आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए निम्न में से कौन सा प्रत्याहार में शामिल नहीं है
तो आप खोज सकें। जब आपको वो नाम पता होंगे 42 तभी आप बता सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बता सकते हैं। तो आप उन्हें पढ़िए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।